नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टोयोटा हाई राइडर। बेस वेरिएंट है ई, बट इसमें भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है। ई में कुछ अपडेशन है। ये आपका एरो एडिशन खड़ा हुआ है। एरो एडिशन में क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस आ जाते हैं, उस चीज के बारे में बात करेंगे। और ये 2025 में अपडेटेड वेरिएंट है, जिसमें आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर में, जो रिसेंटली अपडेट करा गया था टोयोटा की तरफ से। उस अपडेशन के साथ प्राइस बताऊं, उसके 10,94,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है पैन इंडिया। ऑन रोड आपको स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं, और कई बार डीलर्स पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। अगर टोयोटा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी हो, हाई राइडर लेना चाहते हैं, रूमियन लेना चाहते हैं, या आप टाइजर लेने का सोच रहे हैं, तो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी गाड़ी अगर आप देखते हो साइड प्रोफाइल से, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, बट अपनी सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता हमें, 209 mm का। वैसे क्लेम 210 है, बट 209 के आसपास ये आता है, तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। आपको काफी सारे फीचर्स हैं जो बेस वेरिएंट से मिलते हैं, जैसे आप यहाँ की देखोगे, स्मार्ट की मिलती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक का बटन है। अब आप समझ गए हो, जब स्मार्ट की है तो बेस वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। अब जब बात कर रहा था मैं एरो एडिशन की, तो पहले फ्रंट आप देख लो गाड़ी का। यहाँ आपको विंडशील्ड पे वाइपर्स वगैरह, कोई रेन सेंसिंग वगैरह का फंक्शनल नहीं मिलेंगे, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। जो रेडिएटर ग्रिल है वो बैकग्राउंड प्रॉपर उसका ग्लोसी ब्लैक है, पियानो ब्लैक, और क्रोम दिया गया है, बीच में टोयोटा का लोगो। ये आपके डीआरएल्स मिलेंगे। बेस वेरिएंट से आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं एलईडी बेस। यही आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए भी काम करेंगे। हाइलोजन बेस हेडलैम्प प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए। अगर आप एरो एडिशन लेते हैं तो एरो एडिशन में जो लोअर बम्पर में आप ये किट देख रहे हो, कुछ लोग इसे स्टाइलिंग किट के नाम से भी जानते हैं, बट एरो एडिशन है ये। तो कुछ इस तरह का ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा आपको फ्रंट बम्पर में, और साइड पे चल के वो सारी चीज दिखाऊंगा क्या क्या मिलेगा। बाकी फ्रंट में आप देखोगे तो यहां से आपको ये एरो एडिशन मिलेगा। एरो एडिशन अगर आपको लेना है तो इसके लिए 31,000 रुपये समथिंग है कुछ, टोटल राउंड फिगर 32,000 आप बोल सकते हो पे करने होंगे एरो किट के लिए। क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग गाड़ी के डोर्स के फेंडर्स पे, लोअर डोर्स पे भी थोड़ा पार्ट मिलेगा, और फेंडर को इस पे जो आपका फेंडर बोल रहा हूं मैं, जो लोअर डोर वाला पार्ट है, ये भी पूरा आपको कवर करा हुआ है। ये भी एरो किट का ही पार्ट है। और फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक है। 17 इंच का टायर साइज मिल जाता है इसमें। रिम जो है वो 17 इंच का होगा। फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक है। ब्लैक स्टील रिम के साथ आपको सिल्वर व्हील कैप्स मिलेंगे। क्वार्टर पैनल पर छोटा सा ग्लास मिलेगा। यहाँ आपको पेट्रोल फिल अप पॉइंट मिल जाएगा इसके अंदर। वहीं रेयर लुक पे आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से एलईडी बेस टेल लैम्प सेटअप मिलेगा, कुछ सी शेप में। बीच में इसमें आपको स्टॉप लैंप है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर नीचे है। रियर बम्पर पे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए, और कुछ इस तरह से एरो किट में ये ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। यहाँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग है, यहाँ ई नियो ड्राइव की बैजिंग है। बेस वेरिएंट है ई, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोयोटा का लोगो, ये सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। रेयर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर मिल जाता है। वहीं आप देखोगे ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। डोर हैंडल्स इसके हमें ब्लैक मिलते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलते। फोल्ड अनफोल्ड आपको अंदर से ही करने, इस तरीके से करने होंगे। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर है, और को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। तो की तो मैं आपको दिखा चुका। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से जैसे ही मैं इसका बूट स्पेस ओपन करूंगा, क्योंकि 2 बार ये हमें अनलॉक करनी होगी जब पूरी गाड़ी अनलॉक होगी। तो ये देखो, और यहाँ भी रिक्वेस्ट सेंसर है इसके बूट पे भी। यहाँ हमें 373 लीटर का तकरीबन बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ स्पेयर व्हील इसका हट चुका है। अपडेशन के बाद पंचर किट मिलेगी आपको, ताकि सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए। अगर आप ये ट्रेस की हटा देते हैं तो बूट स्पेस थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, बट इसे हटाने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ सामान रखना है तो आप यहाँ भी सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी स्पेस मिल जाता है। बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप देखो फीचर्स और अपडेशन, पीछे 60-40 रेशो में सीट है, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं सेकंड रो के लिए भी।
मैं जैसे ही यहाँ पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पूरा देखोगे ब्लैक बेस डोर पैनल है। यहाँ आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। नीचे स्पीकर की जगह मिलेगी, स्पीकर बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते। ब्लैक फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, सेमी फैब्रिक सीट्स है। आर्मरेस्ट दिया हुआ विद 2 कप होल्डर, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी और 3 पॉइंटी सीट बेल्ट दिए हुए हैं सेफ्टी फीचर के लिए। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं सेकंड रो में। लाइट यहाँ मिलेगी आपको ग्रैब हैंडल पे दोनों तरफ। इसे कर देते हैं बंद और ड्राइवर साइड जैसे मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। यहाँ जिसे ओपन करोगे तो डोर पैनल पे सेम ट्रीटमेंट है, पूरा ब्लैक बेस है, बस ए पिलर और रूफ इसकी बेज कलर के अंदर दी गई है, बाकी यहाँ पूरा ब्लैक मिलेगा। ये सिल्वर डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज हैं। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो लॉक के लिए और नीचे वाटर स्पेस, स्पीकर की जगह। बेस वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सेमी फैब्रिक सीट्स है, कॉर्निंग एयर बैग्स मिल गए इसमें आफ्टर अपडेशन और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट भी है। बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप फीचर देखते हुए चलो गाड़ी के, इसमें आर्मरेस्ट भी है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल है, बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। सराउंडिंग इसमें एक क्रोम रिंग दी हुई है। अच्छा, पहले हमें क्रोम डोर ओपनर मिलते थे, फिर आप लोग कमेंट में बोलते हो तो मैं पहले बता देता हूँ, वो यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूँ मैं टोयोटा हाईराइडर ई न्यू ड्राइव बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ चेंजेस बताता हूँ आपको, बट सबसे पहले आप स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग से माउंट कंट्रोल्स आ चुके हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट चलो बरकरार है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप देखो 3 स्पोक में स्टीयरिंग है, टोयोटा का लोगो, कोई रैप वगैरह नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ पहले हमें म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते थे, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता था बट कंट्रोल्स मिल जाते थे। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे, ये इसमें अपडेशन है। उसी के साथ ही ये सारी चीजें कम हुई है, जैसे डोर ओपनर में क्रोम हट गया, यहाँ माउंट कंट्रोल्स हट गए, पूरा स्टीयरिंग ही चेंज है। अगर रियलिटी आपको बताऊं, पूरा स्टीयरिंग ही चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो देखो यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीड मीटर दोनों एनालॉग है, बीच में एमआईडी दी गई है। टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर आ रहे हैं। लेफ्ट राइट में 2 स्टिक है, राइट वाली में प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपका अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऑन करा है। बाकी जो स्पीड मीटर है इसमें फ्यूल गेज है, जो टैकोमीटर है इसमें टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। इसमें मोशन फ्रंट देख सकते हो, टॉर्क पावर आपको शो करेगा, एक्सेल ब्रेक वगैरह देख सकते हैं। यहाँ जब बैटरी आपकी चार्ज होगी, जो इसमें स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है उसकी बैटरी जब चार्ज होगी वो आपको शो करेगा। अभी फिलहाल किलोमीटर पर लीटर एवरेज वगैरह देख सकते। तो यहाँ आपको ये माइलेज दिखाएगा, क्या माइलेज आपकी गाड़ी दे रही है, किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर आवर, टोटल आइडल, स्टॉप टाइम देख सकते हो, ये सारा कुछ शो करेगा। और अगर लेफ्ट वाली स्टिक हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रिप भी आपका सिर्फ एडजस्ट ट्रिप भी आपको शो करेगा। ये वेंट्स हैं विंडो के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है। बोनट व्यू काफी अच्छा आता है क्योंकि हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम हट चुका है, आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा नहीं क्योंकि बेस वेरिएंट हट नहीं चुका, इसमें पहले से हमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ में पहले से इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ आपको जगह मिलती है, आप मोबाइल रख के गाने चला सकते हो। 2 एसी वेंट्स, यहाँ हैजार्ड लाइट का बटन, सिल्वर ट्रीटमेंट है इस वेंट्स के अंदर। यहाँ पे आपका एक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। बेस वेरिएंट में आप देखना ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए, ये फ्रंट रेयर डिफॉगर्स के लिए, बाकी सारे एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है, कुछ स्पेस यहाँ पे मिलेगा। 5 गियर का ट्रांसमिशन, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिलेगी, स्लाइडेबल और सॉफ्ट टच भी है। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRBM है, 2 रीडिंग लाइट्स यहाँ मिलती हैं, 2 पीछे मिल जाएंगी। वेंटी मिरर को ड्राइवर साइड अवेलेबल है और ड्राइवर साइड से हट चुका है। चलते हैं अब इसके इंजन कैबिनेट पे। वही बात करूं इसके इंजन के बारे में, इसमें हमें 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड के साथ इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है तकरीबन 136.2 न्यूटन मीटर्स का।
कंपनी माइलेज अच्छी क्लेम कर रही है और कस्टमर फीडबैक काफ़ी अच्छा है इसकी माइलेज को लेके। 25-26 तो कस्टमर का फीडबैक ऑलरेडी मार्केट में इसका है, अगर आप कंपनी पे भी ध्यान नहीं देते तो। बाकी आपके अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप भी अपनी माइलेज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन छोड़ के जा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।